नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है, विवेचना के लिए है और बहुत सुंदर है, बहुत खास हथेली है। यहाँ पे अगर आपका मणिबंध क्षेत्र देखते हैं तो जो पहली मणिबंध की रेखा है इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई और इस प्रकार से है। इस रेखा के बीचों बीच एक यव का साइन बना है। बाकी पूरी रेखा यहाँ पे साफ सुथरी है, स्पष्ट है, गहरी है, लंबी है। और ये जो पहली रेखा होती है ये रेखा होती है स्वास्थ्य रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। अगर पूरी रेखा यव के आकार से बनी हो तो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन यहाँ पे आके और बीचों बीच इस प्रकार से यव बने और फिर रेखा ठीक हो तो ये बीच में यव बनना बहुत गलत माना जाता है। बहुत ज़्यादा जीवन में नुकसान ये देता है। मानी जीवन काल के मध्यकाल में इसे बहुत ज़्यादा कष्टप्रद कहा जाता है, बहुत ज़्यादा कष्टप्रद। जीवन काल के मध्यकाल में कुछ ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति को अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि आगे दीप नहीं जा रहा है, ठीक है ना। आगे रेखा स्पष्ट है, सुंदर है। इसका क्या मतलब है कि जीवन काल के 46वें वर्ष के लास्ट जो 3 महीने रहते हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं आप इस संघर्ष से, जो संघर्ष आपने पाया है और थोड़ा और संघर्ष में लाके फिर से उस ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे। निश्चित रूप से अपनी इस संघर्ष से आप पुनः उन ऊंचाइयों को जो है हासिल कर लेंगे। जीवन काल के 47वें वर्ष के शुरुआत से ही कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी और जीवन में कहीं ना कहीं फिर से ऊंचाइयों को हासिल करने में माहिरता हासिल हो जाएगी। ये आपकी हथेली में है स्पष्ट तरीके से। ये कष्टप्रद था, सब कुछ गंवाना पड़ गया है, लेकिन अब आपको जो है ऊंचाइयां हासिल करने का मौका भी मिलेगा। अब आप जो है भाग्य का बहुत सुंदर साथ मिलने जा रहा है। अब आप जो है अपने दृष्टिकोण को सही रखें, अपने को हौसला दें और जीवन में पुनः अपने कामों पे लग जाए। दूसरी रेखा यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये जो लकीर है ये भाग्य की लकीर से संबंध रखती है, ठीक है। और यहाँ पे हृदय रेखा के साथ जाकर भाग्य रेखा एक साथ मिल रहे हैं, आगे जा रही है, बहुत सुंदर है। मानी जीवन काल के 47वें वर्ष के शुरू से और जीवन काल के 46वें वर्ष के तिमाही से कहीं ना कहीं जो है धन का जो मामला है, संपत्ति का जो मामला है उसमें वृद्धि होने वाली है, शानदार परिणाम सामने आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं या कर रहे थे उसमें पुनः जीवंत होने का समय नजदीक आ रहा है। प्रत्येक दिन आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। प्रत्येक दिन अपनी योग्यता और अपने मस्तिष्क शक्ति के अनुसार प्रत्येक दिन आप धन कमाएंगे। आने वाले समय में आपको वाहन का शानदार जो है सुख मिलेगा। और अपना अगर घर नहीं है तो आप अपना घर भी बनाएंगे और व्यवसाय का शानदार सुख आपको जीवन काल में आगे पुनः मिलने वाला है। घबराने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है। ये रेखा बता रही है कम से कम 3.5 वर्ष के बाद
पूर्ण रूप से आपको सुख की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। जो पूर्ण सुख है, ये सुख की रेखा है। और उसके बाद आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का संपूर्ण सुख मिल जाएगा, रेखा कह रही है। ये रेखाएं ये भी बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं, लेकिन बीच में छोटी सी गलती हो गई थी आपसे। पूर्व जन्म में जो आपने उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, उसका आपको घमंड हो गया था। नहीं तो उस पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से आपको ये जो जन्म मिला है, ये मनुष्य योनि में मिला है। और वो जन्म जो था आपका, वो भी मनुष्य योनि में था। और उस जन्म के पुण्य और उच्च कर्म की वजह से ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ है और एक उच्च कुल में आपको जन्म मिला है। और आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है, चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे विद्या के रूप में हो। उन पुण्य कर्मों की वजह से आपके पास अच्छा धन प्राप्त हुआ है, आगे बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। लेकिन बीच में जो ये कठिनाई आई है, ये इस जन्म के कर्मों के कारण नहीं आई है। उस जन्म में जो अपने पुण्य और सुंदर कर्म किए, उसका जो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आया था, घमंड हुआ था, उसका नतीजा आपके सामने आया है। लेकिन आगे आप अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का पूरा सुख लेंगे, पूरे ऐश्वर्य को भोगेंगे। अपने स्वास्थ्य और धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त करेंगे। अच्छी विद्या, अच्छा धन आपको जीवन काल में मिलेगा। प्रत्येक दिन धन आएगा, वाहन का सुख होगा, मकान का सुख भोगेंगे, अपने व्यवसाय का सुख भोगेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट कह रही है। जहाँ स्वास्थ्य का लाभ होगा, धन का लाभ होगा, ऐश्वर्य का लाभ होगा। ठीक, निश्चित तौर पे बेफिक्र हो जाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, विशेष है आपकी हथेली में, बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है हृदय की लकीर है, इस प्रकार से जा रही है। किसके बीच में जा रही है? यहाँ पे आपकी जो तर्जनी की उंगली है और जो मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में देख रही है। इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और यहाँ पे भाग्य स्थान शनि का बलाबल आ रहा है, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि देखिएगा, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वो सोच कहीं ना कहीं आपके अंदर बनी हुई है। इस रेखा पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो मन है की इच्छा है, वो एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है कि अब आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े पुनः करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा लगाएंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय रेखा और इस पे पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव बता रहा है। एक चीज और है, ध्यान से देखेंगे, एक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से आ रही है और यहाँ पे आपकी हथेली में एक विष्णु का तिलक ये बनाती हुई दिखाई दे रही है। विष्णु का तिलक क्या बता रहा है? ये तिलक आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान नरसिंह हैं। आपके ऊपर साक्षात इस बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। अगर आने वाले समय में आप अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके लिए निश्चित ही आप आने वाले समय में
समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान को भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पे केवल और केवल आपका स्वार्थ आएगा और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर आप गलत काम करते हैं तो फिर ये चिन्ह आपको रसातल की ओर ले जाएगा, वहां से उबरना मुश्किल हो जाएगा। 2 नंबर का कोई भी काम हो ये आपको सूट नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। ये आपको पाताल में बैठाएगा, चाहे वो सट्टा हो, चाहे शेयर हो, चाहे वो 2 नंबर का कोई भी काम हो, आपके लिए कभी सुटेबल नहीं रहेगा। पहले पहले तो खूब उछाल मारेगा, ये इतना दे देगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि इतना कहाँ से आया, लेकिन फिर ऐसा गिराएगा कि आप छटपटाएंगे, लेकिन ये उबरने नहीं देगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे कार्य करें, अच्छी राह पर चलें, चाहे कोई भी काम हो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपकी कितने बड़े भी विरोधी हों, लेकिन आपको वो कभी भी नहीं हरा पाएंगे। इसके अलावा समाज में भी बहुत बड़ी लोकप्रियता मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक रहेंगे। और जितना अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी ही दिव्यता को, उतनी ही भव्यता को आप प्राप्त होंगे। ये आपकी हथेली में जो है स्पष्ट रूप से ये चीज कह रही है। अब इन चीजों को लेकर 2 चीजें और हैं, ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये आपका मस्तिष्क की रेखा है ना, इससे निकलकर एक रेखा स्पष्ट सूर्य पे जारी है और सूर्य पे एक मछली का चिन्ह बन रहा है। मस्तिष्क की रेखा पहले सूर्य पे जारी है, तो कि ये क्या बता रही है कि निश्चित रूप से आने वाले 47वें वर्ष से क्या होगा, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे मछली का चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि निश्चित ही व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी पहचान दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में बनाएगा। अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन में सर्वथा सफलता को प्राप्त करेगा। स्पष्ट रूप से कहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहीं पे चीजें नहीं रुक रही है। क्या बता रहा है कि यहाँ पे देखिएगा तो एक त्रिकोण भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बुद्धिमानी की ओर जा रहा है, कला का पारखी है, व्यक्ति सिद्धहस्त है। ये निशान बता रहा है कि व्यक्ति आने वाले समय में बहुत बड़ा धनी होगा। संभव है, असंभव नहीं है, निश्चित रूप से करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बना लेंगे। चाहे पैतृक रूप से आप कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न ना भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। ये भी बता रहा है। लेकिन एक कमी भी है अभी। क्या कमी है? आपके सूर्य पर्वत पे सुंदर और भव्य चिन्ह हैं जो जीवन में बड़ी तरक्की को दिखा रहे हैं, लेकिन सूर्य का पर्वत पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है। क्या फल दे रहा है? ये कह रहा है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं वो पूरी तरह से फलित स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर करके नहीं आ रही हैं। ऐसे में जो आप व्यापार की तरफ जा रहे हैं, तो व्यापार में जो विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो ब्रांड बनकर आपको उभर के आना चाहिए, जो यश मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है।
ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी की तरफ भी जाते हैं तो वो ग्रोथ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिसके लिए आप अपने आप को खपा लेंगे। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, ऊर्जा है, ये चीज़ अनबैलेंस हो गई हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। किन चीज़ों की? शारीरिक स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की, जीवन की खुशहाली की, जीवन का उत्साह की, ऊर्जा की, इनको आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हमेशा आपके साथ नहीं बनी हुई है। क्या करना चाहिए आपको? एक तो सबसे पहले अपने इष्ट देव के शरणागति जाना है, पूरा समर्पण। कोई गलती हो तो माफ करें, पूरा समर्पित हो जाएंगे। दूसरा, आप एक दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, मैं आपको ऑडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप निरंतर तरीके से लंबे समय तक सूर्य क्रिया करते हैं विधि पूर्वक, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। फिर निश्चित ही उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फिर आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो जीवन के तमाम आयामों पे उसका असर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। विधि पूर्वक करिएगा और उसका ज़बरदस्त लाभ आप प्राप्त करिएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा, यहाँ पे हमने कुछ रेखाओं की बात की। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, इस तरह से है। बौद्धिक स्तर आपका श्रेष्ठ किस्म का है, बहुत अच्छे किस्म का। एक विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और आने वाले समय में इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको होगा। लंबी और हवाई यात्राओं का आपको मौका मिलेगा, क्रिएटिव रहेंगे और उस क्रिएटिविटी का आपको ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला है, ये बता रहा है। जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से जीवन की रेखा है, स्पष्ट और सुंदर है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग करने वाला यहाँ पे जो है आपका व्यक्तित्व तो दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा जो है अब इसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं करियर का मामला है, धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व तो रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय मत ले, जल्दबाजी में निर्णय मत ले, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और 2 नंबर का काम, शेयर सट्टा आपके लिए जो है नहीं बना हुआ है। ठीक, हाँ, अगर चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं तो 55वें वर्ष तक इतना धन कमा लेंगे कि उसके बाद तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। माने कमाया तो ठीक है, नहीं कमाया तो ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन वो इष्ट देव की शरणागति से यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है। जैसे जैसे ये रेखा प्रबल और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो व्यापार का क्षेत्र है, व्यापार का साम्राज्य है, वो बहुत अधिक स्थिति में जो है उभरता जाएगा। लेकिन पेट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इस चीज़ पे थोड़ा इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा,
आपका ये चंद्रमा जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा फूल गया है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नेगेटिव होता है और ये कम से कम 2.5 वर्षों तक प्रभाव देगा। कहीं ना कहीं मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा, बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है, बात बात पर आंख से आंसू आ जाए इस प्रकार की भावुकता देगा, या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसका मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की भी दिक्कतें रह सकती हैं और नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा, चंद्रमा को ठीक करिएगा। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर में पूरी श्रद्धा भावना रहेगी, अपने आराध्य के प्रति, अपने अधिष्ठात्री के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पे बनी रहेगी। मिडिल फिंगर लंबा है एकदम, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहने वाली है और ये अच्छी चीज़ है। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत बड़े रूप में आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर बृहस्पति की उंगली देखें तो उससे बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। हमारा हस्तरेखा शास्त्र का पौराणिक शास्त्र कहता है कि अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और आने वाले समय में एक सफलतम व्यक्ति रहने वाले हैं। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट सूर्य के गुणों के कारण चीज़ों को दिखा रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। धन के संचय में, धन संचय के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में कमी रहेगी, यहाँ तक नाखून बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी में, कागजों के रख रखाव में, इसमें कमी रह सकती है और कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी रह सकती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में जितना बच सको उतना बचिएगा। दोनों के बीच में ये एक यव का आकार है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा भावुक किस्म का ज़्यादा व्यक्तित्व रहेगा, दयावान व्यक्तित्व ज़्यादा रहेगा। इसके नीचे का भाग शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी कहीं ना कहीं बहुत सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर ये विद्यमान करा रहा है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नुकीला हो गया है और ये परिवार का, कुटुंब का द्योतक भी है, सुख का कारक है। जब ये इस प्रकार से होता है तो समस्याएं पैदा करता है, मानसिक पीड़ा देता है, व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं प्राप्त हो पाता है और ऐसी स्थिति में कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई दुविधा व्यक्ति के अंदर बनी रहती है और कहीं ना कहीं परिवार को लेके, कुटुंब को लेके चिंता का भाव हमेशा बना रहता है और ये अभाव की स्थिति में व्यक्ति को रखता है। तो क्या करना है, दिव्य योग ध्यान करना है और साथ साथ में भगवान शंकर की पूजा करनी है। इससे ये चीज़ जो है ठीक हो जाएगा निश्चित रूप से।
निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। आने वाले समय में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और इसका फायदा भी आपको जो है निश्चित तौर पे मिलेगा। बृहस्पति का अगर पर्वत देखें, हल्का झुकाव शनि की तरफ है, लेकिन अब खत्म हो रहा है। परिवार को लेके जो चिंताएं थी, संतान को लेके, परिवार को लेके, कामकाज को लेके, उन चिंताओं का अंत होने वाला है और अच्छी चीज उभर कर आपके सामने आने वाली है, आपका गुरु बृहस्पति बता रहा है। और इसका जबरदस्त फायदा आने वाले समय में आपको मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जो आपके शरीर के अनुसार पंच तत्व हैं, एलिमेंट हैं, और जो शरीर के 7 चक्र हैं, उनके अनुसार जो आपके इष्ट देव हैं ना, उनके प्रति समर्पण जरूर रखिएगा। ये जीवन के हर सुख को प्राप्त करवाएंगे, हर मुसीबत से आपको उबार कर रखेंगे। चाहे जीवन में व्यक्ति जो है मौत के मुंह तक चला जाए, लेकिन अगर इष्ट सिद्धि है तो वो वहाँ से खींच कर ले आता है। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, उस संकट से वो जो है उबार लेता है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो इष्ट को अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें और पूरी तरह से समर्पित हो जाएं कि मैं कुछ नहीं जानता, सब आप जानते हैं, मेरा ये काम करना है। अपने आप आपका काम होकर रहेगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं कामकाज के सिलसिले में आप छोटी छोटी चीज़ों में फंस गए हैं और उस दिव्य शक्ति को कहीं ना कहीं भूल गए हैं, जिसका परिणाम आपने भुगता भी है। अब दोबारा ऐसी गलती न करें और जीवन को जो है एक सार्थक स्थिति में ले आए। एक ही मूल चीज है, वो है इष्ट की शरण। यहाँ पे शनि कहीं ना कहीं जो है बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। इष्ट के शरणागति जाएंगे तो चीजें अपने आप ठीक होंगी। इसके बारे में हमने बता दिया। बुध आपका बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलेंगे तो जबरदस्त लाभ होगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बारे में हमने बता दिया। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भी और ऑडियो के माध्यम से भी आपको भेज रहा हूं। करने की विधिवत कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप उपाय को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।